भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अब कल मकर संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे। दादी मटर संक्रांति कल है। मटर संक्रांति नहीं बेटा, मकर संक्रांति। और इस बार जानकी की पहली मकर संक्रांति है ना, तो इतना अच्छे से मनाएंगे कि पिछली सारी बातें भूल जाएगी। रूही, तुझे पसंद है ना मकर संक्रांति? जी दादी, मुझे बहुत पसंद है। और अब तो ना मुझे पतंग भी उड़ानी आ गई है। भाई क्या हुआ? क्यों, कुछ होगा तभी चुप बैठूंगा। I'm a good boy। सॉरी सॉरी। भैया कुछ तो हुआ, बताओ ना। मैं कैसे बताऊं जब कुछ नहीं हुआ तो? अच्छा अब मैं समझ गया। हर्ष भाई ये सोच रहे हैं कि कैसे रूही और शिखर की टीम हर्ष और जानकी की टीम को कल पतंगबाजी के मुकाबले में हरा देगी। आइबो। तू आइबो नहीं कर सकता, मेरे को आइबो करने थे। ऐसे ऐसे आइबो ऐसे करते हैं। गुड़िया, हमारी भी पतंग है ना, वो सबसे ऊंची उड़ेगी क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारा मांझा है। पर इतनी ऊंची पतंग उड़ाने के लिए और जीतने के लिए तो फिर तो खाना खाना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी आएगी। हर्ष भाई आप एक काम करो, आप ना जानकी भाभी को ना अपने हाथ से खाना खिला दो। खिला दूंगा। अरे वेरी स्वीट मेरा भाई। थैंक यू शिखर, आज तुमने पूरे परिवार के सामने हमारे लिए स्टैंड लिया, बहुत बड़ी बात है। आज तो हमें लिटरली नितिन की याद आ गई। याद है तुम्हें, तुमने उस दिन कहा था कि तुम बिल्कुल नितिन के जैसे हो, हमारे छोटे भाई हो। तुमने आज साबित कर दिया। थैंक यू। बस भाभी, बस भाभी बस, रुलाओगे क्या? कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। ये रखो तुम। हमें सिर्फ इतना बताओ कि हर्ष जी की शादी में जिस लड़की ने तमाशा किया था वो कहाँ है? साहब उन्हें तो राम सर के खास आदमी लेकर गए और मुझे सबसे दूर रखा था उन्होंने, इसलिए कुछ ज्यादा पता चला नहीं। ठीक है, कुछ भी करो, हमें उस लड़की की ना इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या साहब, इस काम में बहुत रिस्क है, जान भी जा सकती है और इतने पैसों के लिए मैं अपनी जान नहीं दे सकता। ठीक है, पैसे और मिल जाएंगे, लेकिन हमें उस लड़की की ना पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है साहब, पता करके बताता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कि श्वेता कहाँ है ये तुम पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन कल जीतेंगे तो हम ही। कैसे जीतेगी तू? अरे क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ ना, तो जीतेंगे कल हम ही। हे माता रानी, सबको ऐसे ही खुश रखना, किसी की नजर न लगने देना मेरे बच्चों को। राजेश, वो एक्चुअली मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों? क्यों नहीं, बस ऐसे ही। यू आर फाइन ना? नथिंग इज फाइन वंदना है, तुम इरिटेट मत करो, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तो बस ऐसे ही। आई सेड गो। लगता है उस रिपोर्टर ने अपना मुंह नहीं खोला, वरना राजेश तो मुझे मार ही डालता। थैंक गॉड बच गई। हर्षी, जब हम नीचे गए थे तो आप पेंटिंग बना रहे थे ना, तो क्या हुआ? बन गई पेंटिंग? क्यों नहीं बनी है या दिखाना नहीं चाहते? मैंने फेंक दी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। तो अभी क्या करें? कल के लिए पतंग बनाएं? कैसे बनाएंगे, तुम्हारे पास तो पतंग नहीं है। पतंग का सामान तो ला सकते हैं ना? ओह यस, हाँ एक्साइटिंग ना? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, हम लेकर आते हैं। कल हम पतंग बनाएंगे। हाँ। हर्षी ने अपनी पेंटिंग क्यों फेंक दी? ऐसा क्या बनाया होगा उन्होंने उसमें? हर्ष ने ट्रक एक्सीडेंट ड्रॉ किया। जब से जानकी इस हर्ष की जिंदगी में आई है, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। मुझे मारने की कोशिश की। क्या चाहिए? कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे ही।
हर्षी कह रहे थे उन्होंने पेंटिंग यहीं फेंकी थी, पर यहाँ तो कोई भी पेंटिंग नहीं है। फिर कहाँ गई पेंटिंग? गुड़िया क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे तो बोल के गई थी कि मैं सामान लेके आ रही हूँ काइट्स बनाने का। सब झूठ बोलते हैं मुझे। ओ वाओ 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 गुड़िया वाओ वाओ लाओ बनाओ। Because you're a bad boy. I'm a bad boy. Yes, you are. No गुड़िया। I'm not a bad boy. नहीं। No. आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या बोला मैंने तुमसे? आपने बोला पेंटिंग आपने बाहर फेंक दी, पर आपने पेंटिंग फाड़ कर फेंक दी थी। नहीं मैंने फाड़ के नहीं फेंकी, मैंने तो बस ऐसे किया और बाहर फेंक दी बस। आपकी पिट्टू पिट्टू करेंगे हम। आपने हमसे झूठ बोला ना, और जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनकी पिट्टू पिट्टू करनी पड़ती है। करे? मुझसे मत बोलो मुझे, तो मुझे मारोगे क्या? हाँ, छोटे बच्चों को मारते हो तो वो ठीक हो जाते हैं। गुड़िया मैं छोटा बच्चा हूँ, अगर छोटे बच्चों को मारोगे तो फिर मैं गिर जाऊंगा ना, फिर लग जाएगी मुझे। ऐसे मत बोलो मुझे प्लीज। गंदी मम्मा बस क्यों रहे हो? इस मुझे कह रही है कि मुझे मारेगी और मुझे काइट्स नहीं दे रही। मम्मा ऐसे कैसे मारेगी? मम्मा हम देखो है ना, हमारे होते हुए जानकी की क्या मजाल कि वो तुम्हें हाथ लगाए। मम्मा देखो दे नहीं। हर्ष ऐसे नहीं करते। अब तुम जानकी को छोड़ो और जाओ पार्थ और पीयू के साथ। नहीं उसके साथ नहीं खेलना, वो बकवास है। क्यों? चलो नहीं छोड़ो उसे अकेले। चलो तुम। गुड़िया तुम ये क्या करोगी अकेले बना के? उड़ेगी नहीं पतंग तुम्हारी। दादी ये संक्रांति का प्रसाद और बाकी का अब किचन में बन रहा है। ठीक है बेटा, ये ले जाके थोड़े से फल काट दे। भाभी मैं कैसा लग रहा हूँ? ये गुड़िया ने मुझे एक शर्ट गिफ्ट की है, अभी मैंने चेंज किया। कैसे लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। पार्थ और पीहू कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना है। आज तो आज तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, वो अपने रूम में है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मैथ्स का एग्जाम है। तो क्या हो गया, पढ़ाई छुड़ा दो। मेरे से खेलना जरूरी है ना? खेलना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। हर्षी बनाया आपके लिए। दादू जानकी बेटा देखो बड़ी अच्छी पतंग बनाई है तूने। भाभी कल तो हम ही जीतेंगे, देख लेना। वो तो देखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कल हम और हर्षी जीतेंगे, है ना हर्षी? कल हम दोनों जीतेंगे ना? तुम एक काम करो, इसको पकड़ो। क्यों? हमने आपके लिए बनाया है। सही एकदम। ओके। ये तुम ही उड़ा लो, मैं नहीं उड़ाऊंगा। तुम मारती हो बहुत ज्यादा, मारोगे आगे भी। भाभी सुनो ना, उनको बोलो ना कि वो मेरे साथ खेलने पार्थ और पीहू को बुलाओ ना प्लीज। हर्ष देखो जिद मत करो। ओ आ गए तुम लोग, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? जाओ जाके अंदर का पढ़ाई करो ना। मम्मा प्लीज हमें मैथ में हेल्प करो। छोड़ो ना, खेलते हैं। पीहू देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पापा आएंगे तो तुम सारे सवाल उनसे पूछना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पापा आएंगे कम है। लाओ प्रॉब्लम लाओ मुझे। मैथ्स का जीनियस यहाँ बैठा है और तुम बोल रहे हो पापा आएंगे। ऐसे कौन से 3 डिफरेंट नंबर हैं जिसे आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो तो सेम डिजिट आएगी? क्या हुआ? मिल गया आंसर? ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? मैं इंटरनेट पे चेक करके बताती हूँ। कर क्या हुआ? आपके बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम आया है, जरा सॉल्व कर दीजिए। भागो उनसे पूछो। मैं बताता हूँ। अरे यार इतना इजी है कहाँ? इस डफर के पास बैठो, इधर आओ। ये 3 डिफरेंट नंबर्स जिनको आप ऐड या मल्टीप्लाई करो तो सेम डिजिट आती है। सॉल्व। अच्छा किसी को नहीं पता। मैं भूल गया ना, ये बच्चों का क्वेश्चन है बहुत। तो बहुत सिंपल है, 1 2 and 3। अब इसको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, इनका आंसर है सेम 6। वाओ! आपको कैसे पता? ये कैसे करा? वेरी गुड। क्या बात है। मैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ ना, इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ। तुमने कहा था ना गुड़िया, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैं खाता हूँ। गुड़िया हाँ सुनो ना। क्या हुआ? मुझे कोई खेल नहीं रहा है, तुम चलो ना, हम साथ में खेलेंगे, काइट फ्लाइंग करेंगे ना, चलो। नहीं हमेशा कहती हो तो, लेकिन आती तो हो नहीं, हमेशा ऐसे कहती हो। अभी आएंगे, आप जाइए। पार्थ पीहू मैथ्स में पास होना है तो मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ। कम फॉलो मी। शिखर, हर्षी के लिए कभी
प्राइवेट ट्यूटर रखने के बारे में सोचा क्या तुम लोगों ने? एंड हाँ, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स। इसीलिए ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, टॉपर है मैथ्स के। रियली? जीनियस है वो। हमें पता ही नहीं। बच्चों के 2 सवाल सोल्व करने से वो जीनियस बन गया है। वाह, पढ़ने लायक बन गया वो। ये ट्यूशन और ट्यूटर का आइडिया एकदम बकवास है, स्टूपिड है। 1 2 3 भैया। टफर। हमने डिसाइड कर लिया है, हम हर्षी को मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या पता उनकी ब्रेन की कंडीशन इंप्रूव होने से उनकी मेंटल कंडीशन इंप्रूव हो जाए। यू नेवर नो। बिल्कुल। क्या बात है भाभी, बड़ा ब्रिलियंट आइडिया। जीनियस तो आप भी कम नहीं है। सपोर्ट है मेरा, साथ हूं मैं आपके। हम ऐसे क्वेश्चंस रोज भैया से पूछेंगे, क्या पता इसी से कोई मिरेकल हो जाए और उनको सब याद आ जाए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। तुम्हारी वजह से हर्ष की हालत में इतना सुधार आया है और हमें विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम ना इस सब के बारे में हर्ष के पापा जी को बता कर आते हैं। हाँ? वो भी खुश होंगे। ये फेवरेट कलर है हमारा। एक बात कही। बोलिए। जानकी ना हर्ष का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। अच्छा। और उस कारण ना हर्ष के बर्ताव में बहुत बदलाव आ रहा है। वो चीजों को समझने लगा है, बातें मानने लगा है। और आज तो कमाल ही हो गया। आज उसने पीहू का मैथ्स का सवाल यूं सॉल्व कर दिया जो शिखर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्या कह रही हैं आप? और जानते हैं, ये सब जानकी के कारण हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानकी एक दिन हर्ष को 5 साल पहले वाला हर्ष बना देगी। वो हर्ष जो एक्सीडेंट से पहले था। भाभी, आपको पता है एक्सीडेंट से पहले ना हर्ष भैया का फेवरेट कलर होता था रेड कलर। रेड शर्ट्स, रेड कार, अरे वो ना सॉक्स भी रेड पहनते थे। पर एक्सीडेंट के बाद ना वो इस रेड कलर से इतना डर गए कि हमने उनकी लाइफ से ही रेड कलर गायब कर दिया। बट कोई बात नहीं, अब आप आ गए हो ना, आई एम 100% श्योर कि अब ये रेड कलर उनकी लाइफ में वापस आएगा और ढेर सारी खुशियां भी वापस आएंगी। मैं गुड़िया को दिखा के आता हूँ। गुड़िया देखो, ये कितना सही है एकदम। जब हम इसको उड़ाएंगे ना तो फिर ये ऐसे ऐसे करेगा, एकदम ऐसे ऐसे। सही है ना? बहुत अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हो? हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप भी हेल्प करो ना। तो पूछो फिर। अच्छा हर्षी बताइए। 1 2 4। ओके। इसके बाद क्या आना चाहिए? Let me capture this moment. गुड़िया तो बहुत सिंपल है। हाँ, क्या है आंसर? आंसर मी। 8। कैसे? 1 का डबल क्या होता है? 2 और 2 का 4, 4 का 8। देखा दादी, हम यही तो बात कर रहे थे कि अगर इनसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए, इनकी ब्रेन की एक्सरसाइज कराई जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। गुड़िया तुमको अच्छा लगा? ऑफ कोर्स। चलो फिर पतंग उड़ाते हैं ना, बस हो गया, मैं थक गया। अच्छा पतंग हम बाद में उड़ाएंगे। सबसे पहले ना आप भगवान जी को एक लेटर लिखोगे, वो भी पतंग पे। भगवान जी को लेटर कैसे लिखेंगे हम? ये आपकी फेवरेट पतंग है? हाँ ये है। इस पर आप लेटर लिखोगे। ये लिखिए, डियर गॉड। लेकिन मगर मुझे उनकी वाइफ को लिखना हो तो? आपको पता है हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों? जब हम छोटे थे ना, तब हमारे पापा इसी तरीके से पतंग पर भगवान जी को लेटर लिखने के लिए बोलते थे और कहते थे कि जिसकी पतंग सबसे ऊंची जाती है ना आसमान में, उसकी विश पूरी करते हैं भगवान जी। हम अपनी पतंग नितिन और निशा को दे देते थे, जो कि उनकी विश की लिस्ट बहुत लंबी होती थी और हमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी विश तो हमारे पास ऑलरेडी थी, हमारी फैमिली। पर चलिए, आपको तो विश मांगनी है ना, तो चलिए भगवान जी को लेटर लिख ली। ठीक है, ओके। एक मिनट भैया, आप भगवान जी को क्या लिखोगे? मैं बोलूंगा कि डियर गॉड, आपने मुझे मेरी जान की गुड़िया दी, मुझे बहुत खुशी हुई। आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर दिस। और फिर
जैसे मेरी गुड़िया को कुछ नहीं चाहिए भगवान जी से, मुझे भी तो क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 so many people, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान जी से कहूंगा कि मुझे एक चीज चाहिए। मेरी गुड़िया बहुत ज्यादा रोती है, वो अपनी फैमिली को मिस नहीं करती है ना, करती हो ना, फिर वो आएंगे और अपनी फैमिली को लेके तुमको मिलवा देंगे। और फिर मैं ये जरूर बोलूंगा कि मेरी जान की गुड़िया को लेके मत जाओ साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है ना, तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मैं लिखता हूँ फटाफट से। चलो गुड़िया, चलो। गुड्डू, ये गुड़िया, ये हाँ, ये वाला मैं सुनो, ये मैं इससे बांधता हूँ और तुम काम करो, तुम इससे करो। ठीक है? अरे फट जाएगा आराम से। नहीं, लेकिन इससे करो, मैं इससे बांधूंगा ना। हाँ ठीक है। ये देखो गुड़िया, तुमको कन्ने बांधने आते हैं, मुझे आते हैं बांधने के लिए। अरे वाह, आप तो इंटेलिजेंट हो। I'm a very intelligent boy. I'm हर्ष शास्त्री। गुड़िया देखो, अभी बांध दिया ना, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम कन्नी देंगे ऐसे। अब हमारी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी गुड़िया, सबसे ऊंची जाएगी। गुड़िया ये कैसे हो गया ये एकदम? मैं तुमको हेल्प कर दूं? रुक जाओ तुम। मैं तुमको हेल्प कर देता हूँ। आओ आओ आओ। क्या हुआ गुड़िया? इससे पहले कि हर्षी को खून का रंग दिख जाए, हमें अपना घाव छुपाना होगा। सॉरी, मुझे दिखाओ ना, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, अब क्या करते हैं हर्षी? गुड़िया सॉरी, मैंने कितना दर्द हो रहा है, मैं प्लीज दूर रहिए आप। गुड़िया जान के इससे क्यों गुस्सा कर रही हो? जाइए यहाँ से हर्षी। मैंने कुछ नहीं किया। दर्द हो रहा है, मैं आप दूर रहिए। क्या हुआ? नहीं ठीक हो जाएगा, हम खुद ठीक करेंगे। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ अम्मी जी? देखिए मम्मा, मैंने जान के नहीं किया। मम्मा, मैंने जान के नहीं किया, मैंने तो ऐसे निकाला था बाहर, तो फिर लग गया गलती से। अब रहने दीजिए। सॉरी मम्मा। गुड़िया मैंने जान के नहीं किया, सॉरी गुड़िया सॉरी। समझ नहीं आता हर्षी का, कभी एकदम से इनोसेंट से बच्चे बन जाते हैं, तो कभी एकदम से सन की इंसान। कभी लगता है वो ठीक हो रहे हैं, तो कभी लगता है वो ठीक ही नहीं हो सकते। थैंक यू। इट्स नॉट फेयर ना जानकी, कभी कभी तुम्हारी हालत देखकर ना मुझे तरस आता है। तुम इतनी मैच्योर, इतनी समझदार, और तुम्हारे पति का दिमाग एकदम बच्चे की तरह। लड्डू देकर उसे समझाना पड़ता है, बच्चे को जैसे समझाते हैं ना वैसे। बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता होगा ना? कोई मेल ही नहीं है। नहीं, सॉरी। वैसे एक बात बोलूं जानकी, एक पागल के साथ यूं जिंदगी गुजारना, उसकी हरकतों को ऐसे बर्दाश्त करना किसी नरक से कम नहीं होता होगा ना? अब कोई गारंटी भी तो नहीं है कि ये सब कब खत्म होगा। हर्ष कब ठीक होगा, कब नहीं होगा, किसे पता। बस सच मानो, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। लो, तुम्हारे घाव को तो मैंने भर दिया, काश तुम्हारे बाकी के घाव को भी मैं भर पाती। ठीक है। अभी एक मिनट, घाव तो आपके भी कम गहरे नहीं है। वैसे उस दिन कहाँ गई थी आप, जब पापा और राजेश भाई रिपोर्टर के पीछे गए थे? क्या बोलना चाहती हो जानकी? यही कि दिखता हमें सब कुछ है भाभी, बस हम कहते कुछ नहीं है, क्योंकि हम परिवार को तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं।